कि हे शौनकादि ऋषियों, देवी भक्ति ने जब अपना परिचय दिया, नारद जी को अपनी व्यथा बतलाई, तो नारद जी स्वयं बड़े संशय में पड़ गए कि भक्ति की मुक्ति तक दासी है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकती है। देखिए, ये मेडिएटर का काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। गुरु भक्ति का नाम होता है। गुरु अपने शिष्य को भगवान से मिलाता है। किसके बलबूते पर? भक्ति के सहारे। भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान से मिला दे। और आज वही भक्ति दुखी है। कितनी विचित्र बात है। हरिर हरिति पापानि दुष्ट चितेरपि स्मृतः अन्यच्छापि संस्पृशो दहित वही पावकम। प्रभु हरि हर का नाम सभी पापों को मिटाने वाला है। बड़े से बड़े दुष्ट व्यक्तियों की बुद्धि को परिवर्तित कर देता है। जिस भक्ति के सहारे मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है, अपना कल्याण करता है, आज वही भक्ति संकट में है। तो मैं इनके दुख को कैसे दूर करूं? नारद जी ने प्रयत्न किया। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत किया और अनेक प्रयत्न किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को केवल गीता के पाठ से तब तक शांति मिली जब तक वो उसे सुनते रहे। लेकिन गीता का पाठ पूर्ण होने के बाद वो फिर से अचेत हो गए, मूर्छित हो गए और फिर जमीन पर गिर पड़े। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी तो वहां से खड़े हुए, उठकर चलने लगे, तो देवी भक्ति ने उन्हें रोका, प्रार्थना की, महाराज आप ऐसे ना जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। मेरे पुत्रों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। हे देव ऋषि, आपके दर्शन से मुझे शांति मिल रही है, मेरे पुत्रों को शांति मिल रही है, आप छोड़कर न जाओ। नारद जी खड़े हुए, कहने लगे, देवी आपको शांति मेरे बैठने से मिल रही होगी, लेकिन अब मुझे शांति नहीं। ना तपोर बिन वेदश्च ना ज्ञान ना पीन कर्मणा। तप से, ज्ञान से, कर्म से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेव भून्मा ऋषे खिद्यान्मिति।
उद्यम सफले तस्यं भविष्यति न संशय। हे देव ऋषि, तुम परिश्रम करो, तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि परिश्रम निरर्थक नहीं जाता, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन परिश्रम करते समय भगवान को नहीं भुलाना, मेहनत करते समय भगवान को याद रखना, तभी वो उद्यम, तभी वो परिश्रम, तभी वो मेहनत सफल होती है। नारद जी बड़े संशय में पड़े। व्योमवाणी तदेव भुवनवा ऋषि खिद्यतात्म थे, कि आकाशवाणी के द्वारा मुझे पता चला है कि मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ कौन सा है? नारद जी आज संशय में पड़ गए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है। जिसे गर्भवास से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उसी को नारद कहा जाता है। नारद शब्द कोई छोटा नहीं है। अच्छा, एक बात और विचार करने की है कि एक भी ऐसा जीवात्मा नहीं है, ऐसा कोई भक्त नहीं है कि जिसने नारद के दर्शन किए हों और उसे भगवान के दर्शन ना हुए। एक भी बता दिया। चाहे कोई राक्षस रहा हो, चाहे कोई भक्त रहा हो, चाहे कोई साधारण आदमी रहा हो, जिसने नारद जी के दर्शन कर लिए उसे भगवान जरूर मिले होंगे। नारम ज्ञानम इति ददाति, ज्ञान की बहती हुई धारा को नारद कहा जाता है। और कुछ कम बुद्धि वाले लोग नारद जी को न जाने क्या क्या समझ बैठते हैं, क्या क्या कहते हैं। अगर हम हिंदी नाम के अनुवाद करें नारद, जिसकी बात को कभी रद्द ना किया जाए भगवान के दरबार में, तो नारद होते हैं। नारद जी को संशय हुआ था। ऐसा ही संशय वेद व्यास जी महाराज को हुआ। 17 पुराणों की रचना के बाद जब वो एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने संसार को क्या दिया है, तो उन्हें अपने आप पर बड़ी खिन्नता महसूस हुई, बड़े दुखी हुए। तभी उनके अंतःकरण से ये आवाज आई कि आप देव दर्शन करो, ऋषि दर्शन करो। जैसे वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो उस समय उनके सामने श्री नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी को देखा, प्रणाम किया। महाराज, अभी मेरे हृदय से आवाज आई थी कि किसी संत महात्मा के दर्शन करो, अब आपके दर्शन हो गए, ये तो मेरे अहोभाग्य है। बड़ी प्रशंसा, बार बार प्रणाम किया। वेद व्यास जी महाराज कुछ कहते, उससे पहले ही नारद जी कहने लगे कि व्यास जी, आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान कभी पैसा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, फल फूल चढ़ाने से प्रसन्न हो ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। धन दौलत आप चाहे करोड़ों अरबों लुटा दो तो भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब तो भगवान ने हमें दिया है। अब उस दाता ने जब हमें इतना दिया है
और संसार में भी हजारों करोड़ों लाखों अरबों को दिया होगा उसने, तो उसके पास कितना होगा? उसके पास तो अथाह धन है। थोड़ा बहुत तुम दे भी देते हो तो क्या एहसान किया? क्या वो उससे प्रसन्न होगा? ना। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो जो तुमने बनाया है, जो तुम्हारा अपना है, उसे दो, भगवान के लिए अर्पित कर दो, तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। और तुम्हारी बनाई हुई चीज क्या है? कभी सोचा? तुम्हारी बनी हुई चीजें हैं काम, क्रोध, मोह, अहंकार। ये भगवान ने नहीं दिया, ये तुमने खुद ने बनाया है। तुम इनमें से किसी भी चीज को त्याग करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यही बात नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को समझाई, तो नारद जी की ये बात वेद व्यास जी की समझ में आई, वो बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा भी बताई कि कैसे एक रामदास, एक दासी का पुत्र नारद बना, जिसे भगवान का पार्षद होने का वरदान है, जिसे भगवान का तृतीय अवतार कहा जाता है। बड़ी सुंदर वार्ता है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्या दिग्व्रजेत, कथा शब्दम समाकर्ण्यम तंत्रकम तरुणायते। प्रमाण तो ऐसे बताए जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा के कि जहाँ जहाँ ये कथा होती है वहाँ भक्त वृंद, संत महात्मा और ब्रज के रसिकों की बात ही न्यारी होती है, बहुत अधिक मात्रा में सुनने को आते हैं। प्रमाण तो ऐसे हैं भागवत में भक्तों के कि कथा सुनने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। पर अब समय का बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। कथा सुनने में हमारी रुचि नहीं लगेगी, और बुराई की यदि कोई बात हो जाए, कहीं कोई नृत्य नाचने का कोई कंपटीशन बना दिया जाए, तो भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि पैर रखने तक की जगह नहीं रहेगी। और देखिए, मैं तो इन बातों को पढ़कर भी बड़ा विचित्र महसूस करता हूँ। भागवत में ही लिखा हुआ है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा का वर्णन होता है, भागवत कथा होती है, वहाँ पर बहुत अधिक भक्त आते हैं। संशोधन करने पर पता चला साकार स्वरूप हमारे जैसे कुछ पापी लोग नहीं आ पाते, लेकिन संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि देह को त्याग कर भी जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ पर जरूर सुनने के लिए आते हैं। जिन महात्माओं ने, ऋषियों ने अपनी देह को त्याग दिया, शरीर उनके पास नहीं है, वो फिर भी कथा सुनने के लिए आते हैं। और कुछ अल्पज्ञ, कुछ मूर्ख लोग सब कुछ पाकर भी इस अमूल्य धन को गंवा रहे हैं। कि बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम जी, पद होई न दृढ़ अनुराग। हम मोह माया में आसक्त हो जाते हैं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाई और वेद व्यास जी महाराज को ज्ञान हुआ, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। तो श्लोक की भागवत को तत्क्षण प्रकट किया। इसी में से श्रीमद् भागवत का निरूपण किया गया। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक,
एक साथ संग्रह करके रखे गए और तब भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने अपने स्वरूप को इसमें समासक्त किया और इस पुराण का नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भागवत के बारे में बताया जाता है कि श्लोकाद श्लोकपादम पठे भागवतम चाहिए। श्लोक पढ़ ले कोई एक श्लोक, बस भागवत के 18,000 श्लोक में से एक श्लोक पढ़ ले, एक ना पढ़ पाए आधा। आधे में से भी इतना दिया गया है कि यदि एक शब्द को लेकर भी हम संशोधन करते हैं, नित्य पुण्यम वापनोति राजसूयो अश्वमेधयो। भागवत का एक श्लोक पढ़ने वाले मनुष्य को राजसू और अश्वमेघ यज्ञ से भी ज्यादा फल प्राप्त होते हैं। जहां हम करोड़ों आदमियों को भोजन कराएं, अरबों खरबों का दान दें, इससे जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यदि भागवत का एक श्लोक हम नित्य प्रति पढ़ते हैं तो उस यज्ञ से ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से यदि मनुष्य करके देखे तो उसे इस संसार में जीते जागते इसका फल प्राप्त हो जाएगा। यज्ञाद गर्जते सप्ताह सप्ताह गर्जती वृतात तपसो गर्जती प्रोचे तीर्थ नित्य ही गर्जते। बताया जाता है व्रत तीर्थ और योग से ज्यादा गर्जता है। और श्रीमद् भागवत सप्ताह बड़े बड़े यज्ञों से ज्यादा गर्जती है, जिसकी गर्जना जिसका फल इस संसार में अत्यधिक है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा को अपने अंतःकरण में धारण करो, ध्यान से इसे समझो। आप लोगों ने सुन तो बहुत लिया, इसे समझो कि क्या बताया गया। आज किस राजा की कथा हुई और किस राजा को क्या फल मिला, किस संत की कथा हुई, संत को क्या फल मिला, अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है। इन बातों का संशोधन करो, बस इनको समझो। बैठकर चिंतन करो। नारद जी ने परिश्रम किया, भद्र का आश्रम में गए तो नारद जी ने प्रार्थना की कि चलो आप भक्ति के दुख को दूर करने के लिए ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। तो सनत कुमारों ने स्थान नियुक्त कर दिया। हरिद्वार में आनंद तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य श्री धाम वृंदावन से चलकर गए और बद्रिकाश्रम से चलकर संत कुमार और नारद जी आए। एक स्थान पर विराजमान होकर श्री संत कुमार श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने लगे तो नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, इस संसार में जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, वो पाप पुण्य बराबर कर लेता है, पुण्य भी करता है तो पाप भी हो जाते हैं, तो उसको क्या फल मिलेगा, उसका क्या फल रहेगा। क्या पुण्य करने वाले व्यक्ति ही स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होंगे और जो पुण्य कर्म नहीं कर पाते हैं, क्या भागवत कथा के श्रवण मात्र से उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी? सनत कुमार मुस्कुराए, कहने लगे कि हे नारद जी, आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है, लेकिन हम तो मानते हैं
कि ये मानवा प्राकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतानि विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्य कामना सप्ताह यज्ञ कलौ पुरंतते। कि जो मनुष्य जीवन पर्यंत बाल्य अवस्था से लेकर मृत्यु तक पाप कर्म करे और ऐसे बुरे कर्म करते हुए मर जाए, उसे भूत प्रेत की योनि मिल जाए, यदि उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए तो ये उसका भी कल्याण कर देती है। इतनी शक्ति। जो पुण्य फल श्री गया धाम में पिंडदान आदि से, स्वर्ण दान आदि से प्राप्त नहीं होता, वह फल श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से होता है, कराने से होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, श्रीमद् भागवत में कभी भी सौदागरी नहीं होनी चाहिए। खरीदना बेचना ये नहीं होना चाहिए। भागवत कथा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। प्रवक्ता जो कथा कहे वो भी निस्वार्थ भाव से करे और जो कराने वाले हैं वो भी निस्वार्थ भाव से कराएं। अब जो श्रोतागण है वो भी निस्वार्थ भाव से सुने, तो ही इस कथा का फल प्राप्त होता है। सनत कुमारों ने जब ये वार्तालाप नारद जी से की कि जिस मरे हुए मनुष्य के नाम से, भूत प्रेतों के नाम से भी यदि भागवत कथा कराई जाती है तो ये उनका भी कल्याण कर देती है। और भागवत की महिमा इतनी अपार है कि जब हम देखिए केवल भागवत कथा सुनने के लिए पांडाल में पहुंचते हैं ना, तो उस समय हमारे जो पितृश्वर होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि आज हमारे वंश में एक बालक ऐसा भी है जो बुराई के मार्ग को छोड़कर भगवत मार्ग की ओर चलकर श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहा है। बहुत बड़ी महिमा है। और यदि हमारे पितृश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न है, आज के समय में पितृ बहुत कम लोगों के प्रसन्न होते हैं जी, याद रखना। नहीं, प्रत्येक घर में आप देखेंगे कि पितृश्वर रूठे हुए हैं, पितृश्वर रूठे हुए हैं, क्योंकि ये कमी हमारी है। ना हम भागवत कथा को सुनने के लिए जाते हैं, ना भजन कीर्तन करते हैं। बस उसी की कमी के कारण हमें पितृदोष लग जाता है। सनत कुमार कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक कथा कहता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यद्वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परा। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत समर्थे सुनिष्णातो द्वितीय एव भास्करः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी पठार से निकलकर तुंगभद्रा झील से होकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। इसी नदी के ऊपर नागार्जुन सागर है। आगे जाके यह मछलीपट्टनम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी नदी के तट पर एक कुंदनपुर नाम का नगर बसा हुआ है।